हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बेसिकली है प्रसामान्य वक्र, या हम इसको यूँ कह सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं NPC, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में NPC बोल देते हैं। यानी N से नॉर्मल हो गया, P से प्रोबेबिलिटी हो गया, C से कर्व हो गया। तो हम प्रसामान्य वक्र को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं, या नॉर्मल कर्व बोलते हैं, या NPC बोलते हैं। इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं वो डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका माध्य, मध्यिका और बहुलक और साथ ही साथ बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स को इस पर जो है रख करके चेक करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व किस तरीके का आ रहा है। तो सबसे बेसिक बात यहाँ पे ये होगी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे प्रसामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों के आधार पर जो वक्र बनता है उसे प्रसामान्य वक्र या नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों के आधार पर जो वक्र या कर्व, ठीक, जो वक्र या कर्व बनता है उसे प्रसामान्य वक्र या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है, यानी NPC कहा जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे हम समझते हैं। प्रसामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वह वितरण होता है जिसमें बहुत सारे केसेस यानी मापनी स्केल्स के बीच में आते हैं तथा बहुत कम केसेस मापनी की ऊपरी छोर तथा निचली छोर पर आते हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसका जो आकार किस प्रकार के होता है, इसका आकार किस तरीके का होता है। इसका आकार एक घंटाकार, यानी जो आप मंदिर में देखते होंगे घंटा की जो आकृति होती है, कुछ उसी प्रकार की इसकी आकृति होती है। अब जैसे आप देखिए, ये क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारा जो कुछ इस तरीके की जो आकृति होती है थोड़ा, वो आपके पास ये घंटेकार की जो आकृति होती है, यही हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग जो है गासियन वक्र भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? गासियन वक्र भी बोलते हैं, गासियन वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, आकृति के आधार पर प्रसामान्य वक्र को घंटाकार वक्र यानी बेल शेप्ड कर्व यानी इसको हम लोग बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकृति घंटा यानी वेल की आकृति से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है। अब आइए देखते हैं इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब जिसमें सबसे पहली जो विशेषता है मित्रों, प्रसामान्य वक्र यानी यह एक सिमेट्रिकल होता है, यानी सममित होता है। सममित मतलब सिमेट्रिकल होता है। अब सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये प्रसामान्य वक्र है तो इसका एक मिड पॉइंट होता है। सपोज हमारे पास ये है मिड पॉइंट, तो सिमेट्रिक मतलब जितना इस मिड पॉइंट, सपोज
यम के लेफ्ट में जितना आंकड़े होंगे उतने ही उसके राइट में भी आंकड़े होते हैं। यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, इसके राइट साइड में भी उतना ही आंकड़ा होता है, उसके लेफ़्ट साइड में भी उतना ही आंकड़ा होता है। या यूँ कह सकते हैं इसके राइट में जो एरिया होता है उतना ही हमारे लेफ़्ट साइड में भी इसके एरिया पाया जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो ये आकृति होती है एनपीसी की, वह एक सममित होती है। तो इसका एक पहला ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम अगर चलना चाहते हैं, यानी 50-50% यहाँ पे बटा हुआ होता है, 50-50%। अब अगर हम दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक पे चलना चाहें तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है कि प्रसामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व जो होता है एक बहुलकी होता है, एक बहुलकी यानी यूनी मॉडल होता है। यूनी मॉडल को मतलब होता है तथा बहुलक के बीच में होता है, यानी प्रसामान्य वक्र बहुलकी होता है तथा बहुलक के बीच में होता है। ठीक। और वास्तव में जो प्रसामान्य वक्र नॉर्मल कर्व होता है में माध्य, यानी इसके अंतर्गत जो माध्य होता है, माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। मध्यिका जो होती है यानी मीडियन हमारे पास जो होता है, मीडियन और बहुलक यानी मोड, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं वो संख्यात्मक रूप से एक होते हैं, यानी सेम होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंतर्गत मीडियन बराबर मीन बराबर मोड, यानी ये सारी चीज़ें इक्वल पाई जाती हैं एनपीसी के अंदर, यानी मीडियन बराबर मीन बराबर मोड इसके एक बहुत विशेष गुण के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, यानी एक ही बिंदु पे केंद्रित होते हैं ये। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास ये कर्व है, ये हमारी कर्व है, हमारा कहीं मिड पॉइंट होगा, तो जहाँ पे भी होगा ये मिड पॉइंट आपका, सपोज यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, यानी आपका मीन भी यही होगा, इसी पे जो है मीडियन भी आपका होगा, मीडियन भी आपका यहीं होगा और यहीं पे मोड भी होगा। तो सारी चीज़ें आपकी इक्वल पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है तीसरा। जैसे हमारे पास ये एक एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, तो जो प्रसामान्य वक्र यानी ये कर्व होता है वो अनंत स्पर्शी होता है। यह क्या होता है मित्रों, अनंत स्पर्शी होता है, यानी एसिम्प्टोटिक होता है, एसिम्प्टोटिक। अनंत स्पर्शिक मतलब है कि देखो राइट साइड में हमारा ये जो है ऐसे बिल्कुल चलता चला जाएगा, लेकिन ये हॉरिजेंटल लाइन को कभी टच नहीं करेगा, ना तो राइट साइड में, ना ही इसी तरीके से लेफ़्ट साइड में से बढ़ाते चले जाएंगे तो ना ही ये लेफ़्ट साइड में भी हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगा। यानी ये अनंत स्पर्शी, मतलब जो स्पर्श टच करेगा तो लेफ़्ट साइड में अनंत पे कहीं जाके स्पर्श करेगा और राइट से साइड में भी कहीं अनंत पे जाके स्पर्श करेगा। इसलिए जो ये कर्व होता है वो एक अनंत स्पर्शी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसका जो एक अगला नेचर होता है चौथा, इसके अंदर हम ये पाते हैं कि वक्र जो घंटाकार वेल शेप्ड होता है, इसका मतलब यह हुआ कि वितरण का सबसे अधिक केसेस बीच मिडिल में होते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास ये प्रसामान्य वक्र है, तो हमारे पास कहीं मिडिल पॉइंट ये है,
तो यानी जो सबसे ज़्यादा आपके प्राप्तांक के स्कोर होते हैं वो मिडिल पॉइंट पे होते हैं। मिडिल पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्कोरेज पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो मिडिल पॉइंट पे होती है। इसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो प्राप्तांक होते हैं वो मिडिल पॉइंट से की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है। अगला जो पांचवा है इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि प्रसामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व सतत यानी कॉन्टिन्यूअस होता है। सतत होता है, सतत यानी कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस यानी इसका जो वक्र है वो कभी ब्रेक नहीं होता, बिल्कुल साधारणतः बिल्कुल ऐसे चलता चला जाता है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है मित्रों, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, कहीं भी कट पॉइंट इसमें नहीं मिलता है देखने को। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक इसके पास है पांचवी कैरेक्टरिस्टिक हम समझ सकते हैं कि जो खड़ी रेखा की ऊंचाई से भुजमान कहा जाता है, माध्य पर अधिकतम मैक्सिमम होता है और प्रसामान्य की इकाई के रूप में 0.3989 के बराबर होता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है, प्रसामान्य वक्र का जो सूत्र होता है, यानी इसका जो NPC का जो सूत्र होता है वो मित्रों ये होता है। इसको हम y से डिनोट करते हैं और y बराबर कैपिटल N अपान अंडर रूट सिग्मा 2 पाई होता है और e की पावर होता है माइनस x का स्क्वायर अपान 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, जहाँ पे जो कैपिटल x होता है ये मित्रों होता है आधार रेखा यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी x अक्ष पर माध्य से विचलन के रूप में अभिव्यक्त प्राप्तांक होता है। y जो है वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, n जो है नंबर ऑफ प्राप्तांकों की संख्या को डिनोट करता है। और जो सिग्मा होता है वो जो है वितरण का मानक विचलन होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन होता है। और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू आप जैसे कि जानते होंगे, पाई की जो वैल्यू होती है 2.1416 ये समथिंग होता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। और सॉरी यानी 3 पॉइंट होता है, 3.1416 समथिंग होता है। जो ई की वैल्यू होता है वो 2.7183 समथिंग होता है, ये होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रसामान्य जो कर्व होता है कुछ इस तरीके से वितरित होता है। और यही कुछ विशेष मुख्य आपके पास कैरेक्टरिस्टिक थी। बाकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।